जो दीवार पर खुद ही लिख देती है कि दीवार पर लिखना मना है। हमारे यहाँ बेरोजगार और कवारों की कोई कमी नहीं। अगर ये बेचारे किसी फैमिली फंक्शन पर चले जाएं, तो पूरा खानदान इन वेले और बेरोजगार लोगों को जलील करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता। एक एक बंदा आकर मीठी मीठी करता है, नसीहतों के अंबार लगा देता है। पाकिस्तान में ज्यादातर रिश्ते नस्वार की तरह होते हैं, थोड़ी सी ज्यादा रख ली जाए तो सर पर चढ़ जाते हैं। यहाँ पर औकात से ज्यादा मुंह खोलने पर पाबंदी है। अगर कोई गलती से खोल ही ले तो गोलगप्पा खाते हुए ही खोल सकता है, नहीं तो अगले बंदे की खोल कर निकल जाते हैं। यहाँ जिधर देखो हर तरफ आशिक ही नजर आते हैं और ये आशिक हर वक्त रोते हुए ही नजर आते हैं। पूछने पर जवाब आता है कि उन्हें खुद पता नहीं कि वो कौन सी वाली के लिए रो रहे हैं। पाकिस्तान में जब बच्चा पैदा होता है तो सारा खानदान कहता है कि ये मुझ पर गया है, मुझ पर गया है, और जब वो बड़ा हो जाता है तो कहते हैं पता नहीं बेगैरत किस पे गया है। वैसे तो खानदान में किसी को कोई रिश्ता नहीं मिलता, अगर कोई रिश्ता हो तो वो बंदे और मोबाइल का है, मगर घर वाले इस रिश्ते के भी सख्त खिलाफ होते हैं। आजकल की हमारी यूथ रात के वक्त मोबाइल और चार्जर के साथ ऐसे लगी होती है जैसे किसी मरीज को ड्रिप चढ़ी हो। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर खुशी कम और बिजली का बिल ज्यादा आ जाता है, लेकिन पाकिस्तानी अवाम हर चीज में खुशी ढूंढ ही लेती है। खुशी का सही मजा तो तभी आता है जब चावलों के नीचे से अचानक बोटी निकल आती है। शर्मिंदगी की इंतहा तो तब होती है जब प्लेट में आलू थोड़ा कच्चा रह जाए और जोर जमाई के चक्कर में फिसलकर सामने वाले मेहमान की गोद में जा गिरे। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर बंदे को ऐसे उठाया जाता है जैसे मुल्क पर हमला हो गया हो, दुश्मन की फौज सर पे चढ़ाई हो और मैं आखिरी फौजी बचा हूँ। अंग्रेज कहते हैं बोलने से पहले सोचो, थिंक बिफोर स्पीक। जब कोई पाकिस्तानी बोलने से पहले सोचे तो कहा जाता है सोची पियाते बंदा गया। दूसरे ममालिक में जब कोई बंदा एक्स्ट्रा टैलेंटेड हो तो उसे कहा जाता है ओ मैन यू आर अमेजिंग, और पाकिस्तान में ऐसे ही बंदे को कहा जाता है यार तू बड़ी कुत्ती चीज है। पाकिस्तानी दुनिया का वो वाहिद मुल्क है जहाँ पर पाक स्टडी और मैथ ऐसे पढ़ाया जाता है जैसे कोई सवाब का काम हो। बचपन में मैथ की वजह से इतनी कुट पड़ती है कि पतीले सूज जाते हैं। समझ इस बात की नहीं आती कि नौकरी के बाद ये साइन थीटा अल्फा बीटा लिम्डा दमड़ा अदरक लहसुन का इस्तेमाल कहाँ होता है। वैसे तो पाकिस्तान का कौमी लिबास शलवार कमीज है, लेकिन जो मजा धोती का है वो शलवार कमीज का कहाँ। धोती वो वाहिद लिबास है जिसमें सख्त गर्मी में भी होली होली हवा लगती रहती है। तो चलिए आज के इस एपिसोड में जहाँ पर एक रहम दिल पड़ोसी अपनी पड़ोसन के हुकूक पूरे करने के लिए उसे अपने घर में बुला रहा है। जनाब ना, हेलो इधर आओ, इधर आओ ना, आजा कोई नहीं, आजा फटाफट। आपने दरवाजे की कुंडी मारी है, चला जा फटाफट। जनाब पाकिस्तानी ड्राइवर दुनिया के वो वाहिद ड्राइवर हैं जो गाड़ियों को हर जगह पर चलाने का हुनर जानते हैं। इनका बस चले तो ये चांद पर भी हल चला दे। लगता है इस ड्राइवर ने अपने ट्रैक्टर को दीवार पर सूखने के लिए छोड़ा है। क्या आप गर्मी से परेशान हैं? अगर हैं तो मैं क्या करूं? मैं कौन सा स्विट्जरलैंड में हूं? दोस्तों एक तरफ पाकिस्तान में सियासतदान अवाम से मजाक कर रहे हैं और दूसरी तरफ गर्मी जनता का जूस निकाल रही है। पहले तो यहाँ बिजली आती नहीं और अगर आ जाए तो पंखे बंदे का मजाक बनाने लगते हैं। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब जरा इन भाई साहब को देखे जिन्हें बाल रखने का बड़ा शौक था। बाल तो बड़े रख लिए लेकिन अपने सर को छुपा नहीं सके और अब इनकी ये उड़ती हुई जुल्फे इन्हें हवा देने का काम कर रही है। पाकिस्तान में भीख मांगना ही एक ऐसा बिजनेस है जिसमें इंसान का टका भी नहीं लगता और नुकसान होने का तो चांस ही नहीं। ये भिखारी 20-25 हजार की दिहाड़ी लगाने के बाद अपनी व्हीलचेयर से उठने के लिए सही मौके की तलाश में है। दोस्तों कहते हैं कि जरूरत इजाद की माँ है, लेकिन पाकिस्तानी अपना काम निकालने के लिए जरूरत की माँ बहन एक कर देते हैं। इस बंदे की जहानत का अंदाजा लगाएं। टूटी के नीचे जगह कम होने की वजह से ये बंदा टूटी को उल्टा करके पानी भर रहा है। इस कारीगर को हम 5 लाख नहीं 50 लाख देंगे। 50 लाख? बड़ा हरामी हो बेटा। जनाब गर्मियों में एटीएम ही एक ऐसी जगह होती है जहां जिस काम में 2 मिनट लगते हैं वही लोग उसी काम को आधे घंटे में करते हैं, क्योंकि किसी का भी एटीएम से निकलने का दिल नहीं करता। जैसे कि गर्मी की सताई ये भाई साहब एटीएम के पूरे मजे ले रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान में जून जुलाई के महीने में इंसान के ऐसे हालात हो जाते हैं कि वो कुछ भी करने के काबिल नहीं रहता। गर्मी ने इस खान भाई को उल्टा सीधा कर दिया। गर्मियों का मौसम हो और बंदा ऊपर से लस्सी पी ले तो फिर उसे उठाना कोई आसान बात नहीं। ये भाई साहब लस्सी पीकर ऐसे सो रहे थे कि इन्होंने अपना ही हजारों का नुकसान कर दिया।
अब जरा इस चाचा को देखें जिसका सामना अपनी पुरानी माशूक से हो गया। पुरानी मोहब्बत को देखकर चाचा जी अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पाए। बाबा जी इस दादी अम्मा को छेड़ते भी हैं और उनके लिए गाना भी गाते हैं। मजे की बात यह है कि अपनी माशूका को छेड़ने पर बाबा जी को अब किसी किस्म की कुट नहीं पड़ने वाली, क्योंकि कुट खाने की उम्र गुजर चुकी है, बहुत देर हो चुकी है। दोस्तों, अगर शहरों में किसी की शादी हो तो दहेज में उसे गाड़ी या फिर बाइक मिलती है, लेकिन गांव के लोगों को दहेज में गाय, कट्टा, बछा या संडा चाहिए होता है। अबिन भाई साहब की जिद थी कि दहेज में मुझे भैंस ही मिलनी चाहिए, नहीं तो मैं शादी से इनकार कर दूंगा। लड़की वालों ने भैंस दी, तब जाकर उनकी जान छूटी। अब जरा इस बाइक वाले का जुगाड़ देखें, जिसकी बाइक की लाइट खराब होने पर इसने लाइट के नीचे बल्ब लगा लिया। अब जरा इस अगली वीडियो को देखें, जहां पर इंटरव्यू देने वालों को 100 तोपों की सलामी और इंटरव्यू लेने वाली को 200 तोपों की सलामी देनी चाहिए। यहाँ पर किसी सांप के पकड़ने पकड़ाने की बातें चल रही है। अब ये किस सांप की बात कर रही है, अगर आपको समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी सांप शो नहीं करवाया, नहीं शो नहीं करवा रहे, वो छुपाया हुआ। जब कहते बड़ा है, जब देखते हैं तो छोटा सा होता है। बड़ा सांप देखना सानू बड़ा सिफाड़े भी लेंगे हैं, सानू फड़ांदे नहीं है। नहीं पढ़ना नहीं चाहिए। क्यों नहीं पढ़ना चाहिए? यारा मैंने सीधी बात की है, मतलब सांप नहीं पकड़ने चाहिए। डायरेक्ट शुक्र में ला रहे मैंने पहले दसो। शुगर दोस्तों, दुनिया में तरक्की पे तरक्की हो रही है, दुनिया एडवांस लेवल पर पहुंच गई है और हमारी कौम दिन रात बिजली से कुश्ती करने में लगी है। हम अपनी बुनियादी जरूरियात को ही पूरा नहीं कर पा रहे, इजादात और तरक्की क्या खाक करेंगे। वेल तो